नमस्कार छात्रों, आज हम लेकर आए हैं विज्ञान कक्षा 7 का वार्षिक परीक्षा 2022 का मॉडल पेपर। विद्यार्थियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ना और अच्छे से पेपर की तैयारी करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने का पादप है। तो आंसर होगा विद्यार्थियों यहाँ पर घटपर्णी। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जिसका आंसर होगा विद्यार्थियों यकृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनसे ऊन प्राप्त नहीं होती? तो आंसर होगा विद्यार्थियों यहाँ पर है घने बालों वाला कुत्ता, इससे ऊन प्राप्त नहीं होगी। बाकी है बकरी, याक, ऊँट, इन सबसे ऊन हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, चाल का मूल मात्रक क्या है? तो आंसर होगा मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 6, मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो आंसर होगा विद्यार्थियों यह एक भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती? तो आंसर होगा अमृतसर में। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कितने वर्ण विद्यमान होते हैं? तो आंसर होगा यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में विद्यार्थियों 7 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सत्यापित किया था? तो आंसर होगा हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड ने। अगला क्वेश्चन है, पादप का जनन भाग होता है? आंसर होगा पुष्प। अगला प्रश्न है, सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों शब्द दिए गए हैं जो कि हैं जलवायु, रासायनिक, फेफड़ों, असमान, सेमंती, पथमापी, समतल, सेल्सियस, फ्यूज और एमिनो एसिड। इनका उपयोग करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला 11 नंबर क्वेश्चन है, धूम्रपान हमारे फेफड़ों को क्षति पहुँचाते हैं, इससे कैंसर भी होता है। अगला है, पवन पृथ्वी के असमान तापमान के कारण उत्पन्न होती हैं। अगला है, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। अगला है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पौधे बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रोटीन जो कि हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं एमिनो अम्ल के बने होते हैं। अगला है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को फ्यूज कहते हैं। अगला है, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार का बने तो दर्पण समतल होगा। अगला है, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को पथमापी से मापते हैं। अगला है, घास खाने वाले जंतु सेमंथी कहलाते हैं। इस प्रकार में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होती है। अगला है, ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, निम्नलिखित के आगे सत्य असत्य का अंकित करना है। चलिए शुरू करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, जीव द्वारा हमें किसका पता चलता है? स्वाद का। तो यह कथन सही है। अगला है, जंतु से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जानतर रेशे कहते हैं, ये भी सही है। अगला है, सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ये कथन गलत है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पर कथन गलत हो गया। दंत क्षय एक क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, ये सही है। पत्तियों से स्वाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, ये गलत है। अगला है, वायु गर्म होने पर प्रसारित होती है और ठंडा होने पर संकुचित होती है, यह कथन सही है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, यह कथन गलत है। युग्मनज का विकास केवल बीज में होता है, यह कथन गलत है। दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती है, यह कथन सही है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, उचित शब्द समूह के साथ मिलान करना है। तो पहला अमरबेल, इसको मिलाएंगे परपोषित। शहतूत की पत्तियां, रेशम कीट भोजन। कार्बोहाइड्रेट, शर्करा। लार ग्रंथि, लार। और याक, ऊन देने वाला जंतु। इस प्रकार हमें मिलान करना है। अगला है 36 नंबर, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। तो चुंबकीय प्रभाव है विद्युत धारा का, एक तो चुंबकीय प्रभाव है, दूसरा है रासायनिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला के उन अक्षरों को लिखिए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं अक्षरों के जैसे होते हैं। तो वो सब अंक है ASIMWOTUVX। अगला है, परागकण किसे कहते हैं? तो परागकणों का प्रकाश परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न स्थिति के लिए गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। तो विद्यार्थियों इस प्रकार ये ग्राफ बनाना है। आप
जहाँ पर 0, यहाँ पर x अक्ष और ये y अक्ष हो गया। इधर हम y अक्ष में दूरी को इंडिकेट करेंगे और यहाँ x अक्ष पर समय को। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख क्यों लगती है? शारीरिक आंसर होगा, शारीरिक क्रियाकलाप करने पर हमारे शरीर की ऊर्जा खत्म होती है जिससे हमें भूख लगती है। अगला क्वेश्चन होगा, मौसम और जलवायु में से किसमें तेजी से परिवर्तन होता है? तो आंसर होगा मौसम में। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा चालक तथा ऊष्मा रोधी प्रत्येक के दो उदाहरण लिखिए। ऊष्मा चालक के उदाहरण हो गए लोह, सिल्वर, कॉपर, और ऊष्मा रोधी हो गए लकड़ी, प्लास्टिक और हवा। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। ऊन कटाई, भेड़ के बालों को शरीर से उतारना ऊन कटाई कहलाता है। अब है रेशम कीट पालन, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। अगला है, भोजन के प्रमुख अवयवों के नाम लिखिए। तो भोजन के प्रमुख अवयव हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण व विटामिन। अगला क्वेश्चन, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो ऊर्जा प्राप्त करने व जीवन प्रक्रिया को चलाने के लिए जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगले विद्यार्थियों, यदि आपके गांव या शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे? पादपों में लैंगिक तथा अलैंगिक जनन के बीच अंतर, और विद्युत परिपथ को बंद परिपथ तथा खुला परिपथ किन स्थितियों में कहा जाता है? तो आंसर होगा पहले का, यदि हमारे गांव या शहर में चक्रवात आ जाए तो हम निम्नलिखित प्रकार से पड़ोसियों की सहायता कर सकते हैं। प्रत्येक को आने वाले उस खतरे से आगाह करेंगे और मौसम विभाग से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचेंगे और पीने के लिए उचित व्यवस्था करेंगे, खाने पीने के लिए उचित प्रबंध की व्यवस्था करेंगे, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करेंगे। अगला है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर। तो विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप कर सकते हो। और अगला है, जब किसी परिपथ में डायोड, ट्रांजिस्टर या आईसी आदि लगे होते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ भी कहा जाता है, जो कि विद्युत परिपथ का ही एक रूप है। विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख सर्किट डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रायः एक या अधिक बंद लूप वाले नेटवर्क में बंद परिपथ कहलाते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों आज का मॉडल पेपर विज्ञान कक्षा 7 का कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।